नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इसे लेकर पूरे देश में बीजेपी मोदी फेस्ट मना रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने काम कम और लफाजी ज्यादा की है। आप मोदी सरकार के 3 साल को कैसे देखते हैं? सरकार पास हुई या फेल? जन आक्रोश में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपकी राय लेंगे। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान? देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में 3 साल में क्या काम हुआ, इसको लेकर जनता के बीच योजनाओं को पहुंचाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। प्लान के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के हर एक घर में दस्तक देंगे। लोगों को योजना की जानकारी और उनके लाभ के बारे में बताया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर जहां पार्टी कार्यकर्ता दस्तक देंगे, वहीं बड़े स्तर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी केंद्र के कार्यों का प्रचार करेंगे। देश की जनता को पता है 3 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, और विपक्ष को भी पता है, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और इसका प्रमाण है कि प्रथम 1 साल में हम बिहार और दिल्ली का चुनाव जरूर हारे, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हमने जीतने का काम किया। गोवा में हमारी सरकार बन गई और उत्तर प्रदेश में इतनी बहुमत से सरकार बनी। इसलिए बनी कि नरेंद्र मोदी का काम जनता को दिख रहा है, आम लोगों को दिख रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में लगे हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारे कार्यकर्ता बूथ नहीं, प्रत्येक घरों को नोक कर रहे हैं। वो 25 से आज से शुरू हो गया और वो लगातार 15 दिनों तक घर घर जाएंगे। वहीं बीजेपी के प्रचार प्लान पर जेडीयू को ऐतराज है। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम कुछ नहीं किया, लेकिन हल्ला बहुत मचा रही है। जेडीयू ने वादे और उनके हिसाब से किए गए काम का ब्यौरा मांगा है। उसके बाद दर दर दस्तक देने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार का 3 वर्ष पूरा, भाजपा का हर घर जाने का संकल्प। मेरा पहला सलाह कि भाजपा कार्यकर्ता की परिवार की जो हत्या हुई दुखद आतंकी घटना में, उनके घर नियुक्ति पत्र लेकर कब जाएंगे? 6 घर तो जाने का बल नहीं है, पूरे राज्य की जनता के बीच जाने का बल, नैतिक बल कहां से आएगा? और पोस्टर बॉय बन गए, एडवर्टीजमेंट बॉय बन गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मेरा सलाह है कि रिपोर्ट बॉय बनिए, लिखित रिपोर्ट जारी करिए। अगर हिम्मत है, नैतिक बल है, आपने काम किया है जो लोकसभा चुनाव में किए गए वायदे, उन वायदों की लिस्ट जारी करिए और बगल में उसका अनुपालन प्रतिवेदन, कार्यान्वयन प्रतिवेदन। हमने ये कहा, ये मैंने किया। जाहिर है कि बीजेपी के दस्तक प्लान की तैयारी मिशन 2019 का हिस्सा है, जिसमें 15 दिन तक 11 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखना होगा कि बीजेपी का प्लान रिजल्ट में कितना बदल पाता है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो 3 साल पूरे होने पर विशाल जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है और केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और उम्मीद है कि जनता से उन्हें फीडबैक भी मिलेगा। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार ने इन 3 सालों में कुछ उपलब्धियां हासिल की है या फिर उनके कामकाज की वजह से, जैसा कि विपक्षी खेमा कहता रहा है, जनता आक्रोशित है? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर मोदी के 3 साल बेमिसाल हैं या फिर ये 3 साल केवल लफ्फाजी और भाषणों में ही बीत गए? आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तमाम विपक्षी खेमा विफल बता रही है। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आपके चैनल पर हम सुन रहा था
कांग्रेस के एक राजेश राठौर जी के, और उसके बाद जदयू के जिनका बाढ़ में जमानत जब्त हुआ था, आंख फाड़ के बोलते हैं, नीरज कुमार जी के। ये इन लोग क्यों नहीं बताते हैं कि आज बिहार में इन्होंने जो 7 निश्चय कार्यक्रम चलाया है वह इसके पैसे से चल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज गरीबों के बीच जो गैस सिलेंडर या जिनके आंखों से धुआं या वह जिनके द्वारा चलाया गया जी। स्वच्छता अभियान के तहत जो सफाई से लेके शौचालय तक का निर्माण करवाया जा रहा है, इनके द्वारा कराया गया। एक मुद्दा इन लोग बार बार कहते हैं कि नौकरी देने की बात। अभी आपने ही राजेश राठौर से एक प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि क्या 3 साल में 6 करोड़ लोगों की नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें खलल कौन डाल रहा है ये क्यों नहीं देखा जाता है। जैसे भूमि अधिग्रहण कर कंपनी लगाने की बात जब हजारीबाग के भरका गांव में आई तो इसने खलल डाला कांग्रेस में। कांग्रेस के जेल में गई, विधायक के पति जेल में गई। जब मेमोरेंडम इंडिया का झारखंड का आरंभ हुआ, वहां जब पूंजी निवेश करने की लोग बात कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है कांग्रेस के लोगों को। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो इतना ही न किया। जो नीरज कुमार अभी अखिया फाड़ के बोल रहा था, उससे जरा पूछिए तो इस शराब बंदी के नाम पर आज छोटे छोटे बच्चों से शराब भिजवाया। जहाँ तक नोटबंदी का प्रश्न है और काले धन का प्रश्न जी, है, संक्षेप में शिव जी। जी एकदम संक्षेप में, नोटबंदी और काले धन का जहाँ तक प्रश्न है दीपक जी, नोटबंदी से अगर गरीबों को तकलीफ होती तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत नहीं आता। नोटबंदी से तकलीफ है लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों को नोटबंदी से तकलीफ हुई है, गरीब लोगों को नहीं। आज इतना ही। धन्यवाद शिव कुमार जी अपने बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा तो कहना यह है कि जनता कोई बुर्बक नहीं रहा, और जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, अगर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं किए और इनका सब विफल है तो क्यों इतना डर गए हैं कि सारे पार्टी एकजुट होकर के मुकाबला करने आ रहे हैं, तब भी पार नहीं पा रहे हैं और सब के सब भयभीत खड़े हैं। दूसरी बात, इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दहेज प्रथा बंद करो, बाल विवाह बंद करो। क्या ये आज से बंद है? जो बहुत पहले से बंद है उस चीज को दोहरा के अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा कि बिहार के लिए कुछ काम करते हैं। और रहा इनका 7 निश्चय में टोटल केंद्र का जुड़ा हुआ काम है, जिसको ये 7 निश्चय अपना बनाए हुए हैं। शौचालय है, बिजली है, ये सड़क है, सारा चीज तो केंद्र सरकार पैसा दे रही है और ये कर रहे हैं। इसमें वाहवाही और अपना नाम कमा रहे हैं। और यही लोग ज्यादा चिड़चिड़ाए हुए हैं जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा डरे हुए हैं। सच्चाई तो है कि जनता नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही विकास पुरुष के रूप में देख रही है और मान रही है कि भारत के लिए अनमोल प्रधानमंत्री के रूप में आए हुए हैं। इस वजह से ये लोग डर गया है और डर के कारण चिड़चिड़ा के अनाप शनाप बकने में लगे हुए हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अभी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक प्रदीप जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर। हेलो जी प्रदीप जी, बोलिए। सर, हम कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के 3 साल का आप लोग जो दिखा रहे हैं मैनिफेस्टो। जी सुन रहे हैं जी। हम पूछ रहे हैं कि जो 3 साल का मोदी सरकार का। हेलो जी जी सुन रहे हैं। दर्शकों से आग्रह है कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, बंद कर लें, ताकि उनकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। जी प्रदीप जी, बोलिए।
तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर मोदी सरकार के इन 3 साल को आप कैसे देखते हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए सर, मोदी सरकार को हमने 3 साल में जो हमारे नजरिए में आया है, मैं वो बयां कर रहा हूँ जी। मोदी ने सबसे पहले, शायद ये भारत के हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री हैं जो जब से कुर्सी पर बैठे हैं अभी तक विदेश यात्रा कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है ये 3 साल में किए क्या, नोटबंदी के नाम पर नोटबंदी करके ये भाजपा सरकार के लिए विदेशों में ले जाके हिंदुस्तान के सारे पैसे को जमा कर दिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से पूरे देश में हेलो जी, सुन रहे उपेंद्र जी। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए। पूरे देश में, ये पूरे राज्य में जो है कि अपनी सरकार को बनाया। इनको बहुत ही गुरूर है कि जनता वोट दिया है। 2019 का इलेक्शन ये बैलेट पेपर करा के देख ले, इनको औकात आ चल जाएगा। ये जनता को बरगलाए नहीं, जनता सब कुछ समझ रही है। और ये कामयाबी का, ये रोजगार के नाम पर तो एटीएम बेटीएम करके जो है जनता को बेरोजगार कर दिए हैं। मेरे कहने का मतलब, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। दुख इस बात का है कि जानते आप भी हैं, जानते लोग भी हैं, जानती जनता भी है, बटकरण कह रहा है हमारे जैसे एक आदमी, एक दर्शक जो है कि ये बात को बयां कर रहा है आपके चैनल के माध्यम से। ये बहुत ये कुछ नहीं, ये सारा जो है ना, ये भीड़ वगैरह, ये सब पॉपुलरिटी जो है ना, ये सब पैसे का करिश्मा है। जी धन्यवाद उपेंद्र जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं। रोहतास से एक दर्शक डब्लू जुड़े हुए हैं। जी डब्लू जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो भारा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, मेरे इस वक्तव्य का मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार जो विदेश नीति, अपना आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर किस तरह से करना है, वो सारी चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है जी। और इनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम जो इस आजाद भारत का सबसे, मतलब इसको कहेंगे आज आर्थिक युग में, आधुनिक युग में, नोटबंदी और पूरी अपना रेल जो है, जैसे इंजन चलती है पटरी पर, उस तरह से इन्होंने लाकर अभी खड़ा कर दिया है जी। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार परफेक्ट है और इसका ताजा नतीजा यूपी में जो इलेक्शन हुआ, एक महाशय बोल रहे थे उपेंद्र जी पटना से, उनको ये पता नहीं होगा कि यूपी, इसका ताजा नतीजा आप यूपी इलेक्शन को देख लीजिए। जी चलिए, धन्यवाद डब्ल्यू जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं। पटना से एक दर्शक राकेश जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी बोलिए। जी बोलिए। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 3 साल का कार्यकाल रहा है जी, एक सुनहला कार्यकाल रहा है जी। और जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि ईवीएम मशीन में खराबी या जो नोटबंदी से जो परेशानी हुई है, ये सब जो है बहाना है। ये सब जो है, जो गलत लोग गलत सोचते हैं, जिनके पास गलत करेंसी है सोचने का, ये लोग जो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि कुछ गलत हुआ है। ईवीएम तो स्पष्ट हो गया है। हाल फिलहाल चुनाव आयोग ने भी ईवीएम के बारे में बताया था कि आपके आके आप आपत्ति जांच कीजिए, आप पढ़ाई करके दिखाइए। तो जो लोग नाकामी छिपाने के लिए जो लोग कुछ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था आपका जो चैनल पर दिखाई जब तक कुछ बोल रहे थे, लगता किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए होने के कारण इस तरह की बात बोल रहे थे। और 3 साल का कार्यकाल है मोदी जी का, काफी बेहतर है और हम लोग लगता है कि दोबारा फिर आएंगे और भी ज्यादा अधिक बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद राकेश जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? पूर्णिया से एक दर्शक सचिन जुड़े हुए हैं। जी सचिन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार न्यूज इंडिया। जी नमस्कार, बोलिए। आप लोगों की ये तो बहुत अच्छी पहल है। मेरा ये कहना है कि 3 साल में सरकार तो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी से बिहार के संदर्भ में इनकी तुलना की जाए तो कोई अमल नहीं हो रहा है। कार्यक्रम तो बहुत सारे आ रहे हैं पर उससे अमलीय जामा नहीं पहनाया जा रहा है। और सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि चाहे जो भी हम कार्यक्रम चालू करें या योजना बनाएं, उस पे खड़े उतरना है। ये नहीं कि कभी ये कर दिए कभी वो कर दिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ तो तेज काम हुआ है लेकिन उस रूप में धरातल पे नहीं है। चलिए, धन्यवाद सचिन जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर मोदी सरकार के 3 साल कैसे देखते हैं आप। किशनगंज से हरे राम सिंह एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी हरे राम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं बोल रहा था सर कि ये मोदी जी बोले थे कि मैंने कि सरकार बनेगा तो हम युवा के रोजगार देंगे, जी एक करेंगे वे करेंगे, तो कोई युवा के रोजगार तो दिए नहीं। जी, और कुछ कहना है हरे राम जी? सर कि इन्होंने बोले थे कि मेरा काम 3 साल पूरा हो गया। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो इन्होंने बोले कि मेरा काम 3 साल पूरा हो गया। इन्होंने युवा के आज तक एक भी रोजगार दिए नहीं। चलिए, धन्यवाद हरे राम सिंह जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से इस 3 साल को आंका जाए? पटना से एक दर्शक कृपा शंकर जी जुड़े हुए हैं। जी कृपा शंकर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दर्शकों से आग्रह है कि जब वो फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। जी कृपा शंकर जी, बोलिए। जी, मोदी भारत नहीं पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा आशाओं के किरणों से। जी, और हेलो, सुन रहे हैं कृपा शंकर जी, बोलिए। जी जी जी, मोदी जी को विश्व के लोग देख रहे हैं, भारत देख ही रहा है, विश्व के लोग भी आशा के किरणों के रूप में देख रहा है। और आज जो कुछ भी उन्होंने उपलब्धि दी है वह दुनिया के सामने है। बावजूद आरोप लगाने वाले लोग लगाते हैं, उनको मुंह को रोका नहीं जा सकता है। यह इस तरह की जो व्यवस्था हुई है पूरे विश्व में शांति अमन चैन के लिए, यह हम लोगों के लिए बहुत भारी उपलब्धि है। जी, और वोट का व्यापार करने वाला राजनीतिक लोग गलत आरोप लगा करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है देश के। धन्यवाद कृपा शंकर जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दर्शकों से आग्रह है कि वो जब हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लें ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके और उनकी आवाज़ स्पष्ट आ सके। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? क्या काम हुआ या केवल बातें हुई? विपक्ष का आरोप है कि हर फ्रंट पर यह सरकार फेल हुई, काम कम, लफाजी ज्यादा हुई और बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। रोहतास से एक दर्शक प्रदीप जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, मोदी सरकार का आज हमने जैसे ही टीवी ऑन किया जी, तो उसमें दिखाया गया कि असम में देश का सबसे बड़ा ओवरब्रिज यानी पुल का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन कर दिया गया जी। तो ये हम लोगों को पूरी इंडिया की जनता जो है एकजुट है। आज देश के किसी भी मुद्दे पर लीजिए, वो पाकिस्तान के साथ गतिविधि पर लीजिए, युद्ध का, तो हम लोग एकजुट हैं। और जो भी विपक्षी दल के लोग हैं, हम पार्टी बेसिस पर बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, तो आप लोग सर्वे कर देख लीजिएगा कि अगर बीजेपी को कोई वोट दिया है तो बीजेपी पार्टी को नहीं दिया है, ओनली फॉर मोदी को मिला है वोट। उनके काम, उनका जो मतलब राजनीतिक गतिविधि जो है देश के अंदर वो परफेक्ट है। और ये हम लोग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज ब्रिटेन, इंग्लैंड सभी लोग मान रहे हैं। धन्यवाद प्रदीप जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक टुन्ना कुमार जी जुड़े हुए हैं। जी टुन्ना कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, हमारा ये कहना है जी, ये मोदी सरकार जो इतनी वाहवाही लूट रही है, हमको तो लग रहा है इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है। ये चाह रही है कि पूरे जितनी भी 25 पार्टियां हैं सबको खत्म करके पूरे हिंदुस्तान में अपना जो है जी, ये चाह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में अपना बोलबाला बनाए। और हमारा ये कहना है कि ये बैलेट पेपर की चुनाव होनी चाहिए। ईवीएम पे विश्वास नहीं रहा। जो भी विदेशों में जो ईवीएम का निर्माण किया गया जी, वो अपने ईवीएम को बंद कर दिया। उसमें मतलब कि छेड़छाड़ होने की संभावना है, और संभावना होने के कारण जो इसका आविष्कार किया उसने वहाँ बंद कर दिया, वहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चालू हुआ। तो मेरा भी यही कहना है कि ईवीएम का चलन बंद हो और बैलेट पेपर का जो है इस्तेमाल होना चाहिए। धन्यवाद टुन्ना कुमार जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें। दानापुर से एक दर्शक उमाकांत जुड़े हुए हैं। जी उमाकांत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, जब से भाजपा सरकार आई है जी, तब से गरीब और गरीब हुआ है और अमीर हुआ है। और ये नोटबंदी करके मोदी जी जो वाहवाही लूट रहे हैं जी, तो वो उनकी सरकार में जितने भी पैसा था, काला धन था, तो अपने नाम से बीजेपी ये दीघा से संजीव चौरसिया जी हैं या और भी जितने भी हैं, ये टोटल जितना भी है अपने अपने नाम से पैसा जमीन ले रहे हैं। तो मुकेश अंबानी अपना जियो का ये लगा करके अपना पैसा उसमें फंसा रहे हैं। तो हमको कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी मोदी सरकार के और बेरोजगार नौजवान जितने भी छात्र हैं वो सब जो है और बेरोजगार हुआ है, और इनसे बीजेपी सरकार से हम लोग नाराज हैं। और 2019 के इलेक्शन में इनको भारी करार माने हार इनको मिलेगा। और ये यूपी में इन्होंने धोखा से ही इन्होंने ये इलेक्शन जीता है, और ना कि ओरिजिनल जो है ओरिजिनल वो जीत नहीं पाए हैं। चलिए, धन्यवाद उमाकांत जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिहार शरीफ से एक दर्शक रवि कुमार जुड़े हुए हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? रवि जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें और अपनी प्रतिक्रिया दें। हेलो जी रवि जी, बोलिए। हेलो, चलिए, दर्शकों से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें जब वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि उनकी आवाज़ स्पष्ट आ सके। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कंकड़बाग पटना से एक दर्शक अवधेश जुड़े हुए हैं। जी अवधेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर जी, तो गाना है कि जो ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं जी, ये हम लोग का पटना नगर निगम का वितरण का किरासन तेल का कोटा जो खत्म कर दिए। हेलो जी, बोलिए अवधेश जी, सुन रहे हैं। हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि नगर निगम का जो आवंटन है उसको, यानी कि कम से कम झुंगी झोपड़ी में रहने वाला आदमी सब है, हॉस्पिटल कॉलेज में रहने वाला विद्यार्थी लोग सब है, एकदम उसके लिए कम से कम वितरण को जो बंद कर दिया आवंटन, यानी कि उसमें कुछ यानी कि किया जाए। जी, धन्यवाद अवधेश जी, अपनी बात साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। बिहार शरीफ से एक दर्शक धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा एक अलग मुद्दा है सर। मेरा मानना है कि जो पेपरलेस का जो मोदी का जो एक योजना है जी, तो पेपरलेस करने का मेरा सत्य कहने का मतलब ये है कि बैंकों में पेपरलेस हो,
जो आपका है कि आपका इंदिरा आवास में है, तो ये सब में जो है खाता खुलाने में दुनिया भर का टाइम वगैरह लगता है, तो ये पेपरलेस हो। टेलीकॉम सेक्टर में जो पेपरलेस हुआ है, इसके चलते कम से कम हर जिले में कम से कम 2000 आदमी बेरोजगार हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर को पेपरलेस से दूर रखना चाहिए, इससे कम से कम हर जिले में 2-2000 कम से कम आदमी को रोजगार मिल सकेगा। जी, डाटा एंट्री वाले काम की आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? जी जी जी, डाटा एंट्री हो गए, पेपर कलेक्ट की बात हो गई। बिल्कुल। तो ये सब जो काम करते थे, इन लोग तो सारे लोग बेरोजगार हैं। चलिए, धन्यवाद धर्मेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई, हमारे दर्शकों के जरिए कुछ सुझाव भी आए। हम उम्मीद करते हैं कि इन सुझाव पर आने वाले वक्त में ध्यान दिया जाएगा और जिस तरह से शिकायतें हैं उन शिकायतों का समाधान किया जाएगा और जो काम हो रहा है उसमें और गति आएगी। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।